हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, अगर आपका जीवन में हार मानने का मन हो तो एक बार कबीर दास की इस शिक्षा को जरूर सुन लेना। साथियों, जीवन एक महासागर है। कभी इसमें शांति की लहरें उठती हैं तो कभी इसमें तूफान भी आ जाता है। कभी सब कुछ अपने पक्ष में लगता है तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान टूटने लगता है। बहुत बार जीवन के संघर्ष इतने गहरे हो जाते हैं कि मन हार मानने लग जाता है। लगता है कि अब आगे रास्ता ही नहीं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं सब बेकार हो रही है और भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे क्षणों में संत कबीरदास की वाणी दीपक की तरह राह दिखाती है। संत कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यह दोहा केवल प्रार्थना नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। कबीर बताते हैं कि इंसान को उतना ही मांगना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरत हो। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पाने की लालसा करते हैं और हालात हमारे मुताबिक नहीं चलते, तभी हार मानने का मन हो जाता है हमारा। लेकिन अगर हम संतोष रखना सीख लें तो निराशा का स्थान कभी न कभी नहीं बनेगा हमारा। हार मानने का पहला कारण है अपेक्षाएं। हम जीवन में बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत रंग लाए, कि हमारे सपने बिना बाधा के पूरे हो जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। कबीरदास समझाते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। इस दोहे का अर्थ है कि हर काम का समय निश्चित है। किसान चाहे सैकड़ों घड़ों पानी डाल दे, लेकिन फल तब तक नहीं लगेगा जब तक ऋतु का समय नहीं आएगा। इसी तरह इंसान चाहे कितनी भी जल्दी में हो, परिणाम उसी समय मिलते हैं जब समय अनुकूल होता है। तो साथियों, अगर आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका अर्थ केवल इतना है कि ऋतु आने का इंतजार करो। हार मानने का दूसरा कारण है तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तब अपने प्रयास छोटे लगने लगते हैं। किसी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा होगा, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी का परिवार सुखी दिखता है। इस तुलना में हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। तो कबीरदास चेतावनी देते हैं कि दूसर दोष न देखिए, देखे अपना ही दोष, और क्या जाने कब कौन मरे पड़ जाए सिर रोस। अर्थात हमें दूसरों की सफलताओं या असफलताओं को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए। हर किसी का जीवन अपना है, हर किसी की यात्रा अलग है। यदि आप तुलना छोड़ करके अपना ध्यान केवल अपने सुधार पर लगाएंगे तो हार मानने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हार मानने का तीसरा कारण है अधीरता। हम सब त्वरित परिणाम चाहते हैं, हमें धैर्य कम है, परंतु धैर्य ही जीवन की असली शक्ति होती है। और कबीरदास यहाँ कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए जो पांव तले हुए, और कबहू उड़े अखियाँ पड़े पीर घनेरी हुए। इस गहन दोहे में शिक्षा का अर्थ है कि छोटी सी चीज को भी हल्का मत समझो। एक छोटा सा तिनका अगर आंख में चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है हमें। इसी तरह छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम धैर्य रखें तो वही कठिनाइयाँ आगे चल करके हमारी ताकत बन जाती हैं। कबीर की प्रेरणा है कि साहस मत छोड़ो। कबीरदास हमेशा साहस और कर्म पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि साहस छोड़ देना ही असली हार होती है मनुष्य की। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहत कबीर सुनो भई साधो मन ही के प्रतीत। यहाँ कबीर का स्पष्ट संदेश है कि हार या जीत बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि मन की स्थिति पर है।
अगर मन हार गया तो जीत भी हार में बदल जाएगी, और अगर मन जीत गया तो कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ भी अवसर बन जाएंगी। जीवन में कबीर का मार्गदर्शन यह है कि संतोष रखो, जितना है उसी में आभार मानो, धैर्य रखो, समय आने पर फल मिलेगा आपके लिए। तुलना छोड़ो, अपने मार्ग पर ध्यान दो, साहस बनाए रखो, हार मानना असली हार होती है, और नाम स्मरण करो। परमात्मा का स्मरण कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा होता है। आइए इसे छोटी कथा के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि एक युवक कबीर के पास आया और उसने कहा, गुरुजी मैंने बहुत मेहनत की पर हर बार असफलता ही मिली है, अब मन करता है कि सब छोड़ दूं। तो कबीर मुस्कुरा करके बोले कि दीपक की ओर उन्होंने इशारा किया और बोले कि देखो यह दीपक कितना मोटा है, पर अंधकार को चीर रहा है। अगर यह दीपक सोच ले कि मैं अकेला हूँ, अंधकार बहुत बड़ा है, तो यह जल ही नहीं पाएगा ना। लेकिन इसके जलते रहने से अंधकार पीछे हटता जाता है। तो बेटा तू भी दीपक की तरह है और उसी की तरह जलता रहे, समय तेरा भी साथ देगा। तो दोस्तों, युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसके भीतर नई शक्ति जाग गई। तो जीवन में हार मानने का मन हर किसी को आता है, परंतु वही सफल होता है जो हार को स्वीकार नहीं करता है। कबीरदास की वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली हार बाहर की नहीं है, भीतर की होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। तो अगली बार जब आपका मन हार मानने लगे तो कबीर की यह शिक्षा के लिए याद रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप पाएंगे कि भीतर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति आपके लिए मिल सकेगी। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम। अगर जो भी मित्रगण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियाँ उनको मिलती रहें। सभी मित्रों को धन्यवाद। राधे राधे।